हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। हम लास्ट जो डिस्कस कर रहे थे, हमने 9.4 की थ्योरी डिस्कस करी थी और 9.4 के सारे एग्जांपल्स करे थे। आज हम थोड़े और क्वेश्चंस करने वाले हैं 9.4 से रिलेटेड। देखो, फर्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसका एक्सरसाइज 9.4 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमें कि y dx प्लस x log y बाई एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू 0 इधर है। तो आपको सबसे पहले तो ये दिखा होगा कि dy dy दो जगह पे है। हमें हमें dy बाई dx निकालना है। यहाँ पे dy दो जगह दे रखा है, दो जगह दे रखा है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ये ऐसा बन जाएगा कि y dx प्लस dy कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, एक तो बच गया x log y बाई एक्स और एक बच गया माइनस का 2x, ये बच गया। ठीक है, अब ये जो y dx वाली टर्म उधर भेज देते हैं और dx को नीचे ले आता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा क्या, y बाई डी एक्स इज इक्वल टू उधर क्या गया माइनस का y, डी वाई के साथ में जो है वो इसकी जाएगा अपॉन में, अपॉन में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x log y बाई एक्स माइनस का 2x। सही बात है। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की बात हो रही है तो x कॉमन ले लेते हैं। x ऊपर से कॉमन लिया तो बना माइनस का y बाई, नीचे से भी लिया तो देखो ये वाला x तो हट गया, यहाँ बचा क्या log y बाई एक्स, यहाँ से क्या हुआ माइनस का 2 हो गया माइनस का 2। तो क्या कंप्लीट इक्वेशन y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई। अब चलते आगे। नेक्स्ट काम हमारा क्या होता था कि जो y बाई एक्स है उसको ले लो आप v, विच मींस y इक्वल टू एक्स इंटू वी। इसका डिफरेंशिएशन करना है दोनों साइड से, तो इधर तो हो जाएगा क्या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x को एज इट इज रखा, v का क्या हो जाएगा प्लस v को एज इट इज रखा x का 1। अब इसको जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है इसको पुट करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाता है कि v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस कंप्लीट के, देखो ऊपर तो बन रहा है माइनस का v, मेरा माइनस का v, नीचे क्या बन रहा है log v माइनस 2, तो ये हो गया log v माइनस का 2। अब सबसे पहला स्टेप होता है इस v को उधर लेके जाऊं, तो देखो यहाँ से आ गया x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v। देखो अगर मैं उधर लेके एलसीएम में ले लेता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा माइनस का v log v प्लस का 2v बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा log v माइनस का 2। सही बात है। चलिए सिर्फ v उधर लेके मैंने एलसीएम भी ले लिया। अब प्लस का 2v और माइनस का v, ये क्या बच जाएगा v माइनस log v, v माइनस v log v, v माइनस v log v डिवाइड में log v माइनस 2। अब क्या करना है, dv के साथ ले आओ जितने भी v वाली टर्म है, तो इधर आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा log v माइनस 2 और डिवाइड में आ जाएगा v माइनस v log v। सामने क्या चला जाएगा dx बाई एक्स, ये बन गया था। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, ये तो करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो ये बन रहा है log v माइनस का 2 dv, यहाँ पे मैं dv लिखता हूँ, इसको वापस लिख देता हूँ, डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा log v माइनस का 2 dv। नीचे क्या मैं v कॉमन ले सकता हूँ, v कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस log v इज इक्वल टू dx बाई एक्स को तो चलो लिख ही लेते हैं log x प्लस का c। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना। बताओ कैसे हो सकता है, क्या किसी को t मान के हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि 1 माइनस log v को अगर मैं t मानता हूँ तो क्या बनेगा, क्या कुछ बन सकता है। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ। या फिर दोनों को अलग अलग करूं, अलग अलग करूं तो भी हो जाएगा काम। क्या अलग अलग करके देखते हैं, इसको एक काम करता हूं मैं, इसको कैसे लिखता हूं, देखो एक तरफ है log v और नीचे क्या आएगा v माइनस v log v। इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसे कि v अदर लिख दूं और v माइनस log v अलग लिख दूं, वो नहीं हो पाएगा। ये ऐसा बनेगा log v के नीचे बन जाएगा 1 माइनस log v, फिर साथ में और क्या बचेगा, यहाँ पे 2 है तो माइनस का 2, यहाँ पे dv
और ये डिवाइडेड में हो गया v इंटू 1 माइनस लॉग v। देखो यहाँ पे तो क्या लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लग जाएगा, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लग जाएगा। और इस साइड क्या होगा, इस साइड देखो, अगर मैं 1 माइनस लॉग वी को t मानता हूँ, 1 माइनस लॉग वी को आप मानते हो t, तो क्या मिलता है मेरे पास, 1 का 0। यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस का 1 अपॉन वी, माइनस का 1 अपॉन वी मिलता है। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, t के रिस्पेक्ट में या v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में। तो माइनस का 1 बाई वी इक्वल टू डी टी बाई डी वी। तो यहां से मेरे पास आंसर क्या मिला कि ये मिल गया माइनस का dv बाई वी इज इक्वल टू dt, ये मिल गया। तो देखो dv बाई वी दिख रहा है, इसको मैं रिप्लेस करता हूं माइनस dt से। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहां से ये बन जाएगा माइनस का dt, और यहाँ पे ऊपर क्या है, log v। देखो log v की वैल्यू क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, 1 माइनस टी, तो हो जाएगा 1 माइनस टी, डिवाइड में क्या बचा t, क्या आया, या फिर इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस का t माइनस 1 हो जाएगा, मैं इसको t माइनस 1 लिख देता हूं। तो फाइनल क्या बन जाएगा, t माइनस 1 अपॉन टी dt। और साथ में इसका इसका डायरेक्ट हो रहा था, कैसे, देखो इसको 2 बाई वी और 1 माइनस लॉग वी, एक तरह से वैसा हो गया ये, क्या मेरे पास है 2 अपॉन वी 1 माइनस लॉग वी। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 तो बाहर रह गया, a बाई वी प्लस बी अपॉन 1 माइनस लॉग वी। ऐसे ही करते थे पार्शियल फ्रैक्शन। अब इधर तो क्या है, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, a के साथ में मल्टीप्लाई कौन होगा, 1 माइनस 2 लॉग वी प्लस क्या हो जाएगा, b इंटू वी। ओपन करते हैं तो क्या बन गया, a माइनस 2a लॉग वी प्लस b इंटू वी, सामने 2, v के कोई भी कोफिशिएंट सामने नहीं है, तो v के कोफिशिएंट इधर कौन कौन है, इधर कौन कौन है, एक तो है माइनस का 2a, काम करते हैं, ये log v बन रहा है ना अपने पास, रुको इसको डायरेक्ट ही कर ले, 1 माइनस लॉग v है ना, ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ये हमारे पास हो गया a बाई वी प्लस, प्लस की जगह एक काम करता हूं मैं, माइनस b अपॉन लॉग v प्लस का 1। समझ में आ गया क्या करा है, सिंपली माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस यहाँ पे रख दिया ताकि मेरा log v प्लस का बन जाए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना, तो a बाई वी, आप एलसीएम लिया आपने, a के साथ में आया log v प्लस 1 और साथ में आया माइनस का b इंटू वी, इधर अपने पास 2। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करके किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो a की चाहिए और एक b की चाहिए। a के लिए मैंने करा, इसको अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया a log v प्लस का a और माइनस का b इक्वल टू 2। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म कौन है, a, तो a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई मेरे पास 2, वैल्यू 2 आ गई, और बाकी टर्म इधर v की वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल टू log v, तो देखो ये हो जाएगा 2 log v, 2 log, और साथ में क्या हो जाएगा माइनस का b, और यहाँ पे v लगा देते हैं, b v लगा देते हैं, इधर भी 0 डॉट v लगा देते हैं। अब हो जाएगा, अब यहाँ से मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, b की चाहिए, तो इधर आ गया, ये आ गया बी वी इक्वल्स टू 2 log v। b की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 2 log v बाई v को ही क्या करना है अपने को, यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से या तो डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट कर दो, क्या बन जाएगा वो, log v को आप t मान लो, तो 1 बाई वी क्या हो जाता है, dt हो जाता है, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू किसकी आ जाएगी 2, दोनों आपस में डिफरेंशिएट है। अब नेक्स्ट क्या करना है, जब a और b की वैल्यू आ चुकी है वो इसमें पुट करनी है, वो किसका आंसर निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, और सामने तो log x बन ही गया था, इसका हमने पहले कर लिया था, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, हमने अलग अलग करके सोल्व करना। ये था आपका पास क्वेश्चन नंबर 9। 9 के बाद में देखो, देखो 9 तक जितने भी क्वेश्चन थे ना,
इन सब में हमारे पास लास्ट में आंसर एक प्लस का सी आ रहा है ना। तो ये आ रहे थे जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के बाद में हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा कि आपको लास्ट में जब ये आंसर निकालते हैं ना, तो सी की वैल्यू के लिए कोई पॉइंट दे रखा होगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो वो पॉइंट सेटिस्फाई करवा के आंसर निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 13 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जी, वाई इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन एक्स इक्वल टू 1। ये दे रखा है, ये जो दे रखा है ना वाई इक्वल टू पाई बाई 4 पे एक्स इक्वल टू 1 है, ये हमारे लास्ट में काम आएगा। उससे पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये रहा डी वाई और ये रहा डी एक्स, है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी टर्म को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और dx को नीचे ले आएंगे, तो dy बाई डी एक्स की डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं अपन। क्या मिल जाएगी, ये उधर गया तो ऐसा बन गया y माइनस का x साइन स्क्वायर y बाई एक्स, ये बन गया। भाई उधर जाके माइनस का बन गया, मैंने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और डिवाइड में क्या बन जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा क्या x, डिवाइड में x हो गया dy वाला। अब यहां से क्या करना है, x कॉमन निकालना ऊपर से और नीचे से। ऊपर से कॉमन निकाला तो ये बन गया y बाई एक्स माइनस का साइन स्क्वायर y बाई एक्स, और नीचे से x कॉमन आके 1 बन ही गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ये देखो y बाई एक्स को किस में क्या पुट करना है, v, तो y इक्वल टू v डॉट एक्स। डिफरेंशिएशन करा तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो बहुत इजीली बन जाएगा ये, इसको इसकी वैल्यू पुट करी इसमें, तो ये बन गया क्या, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस साइन स्क्वायर v बन गया क्या, ये बन गया v माइनस साइन स्क्वायर v से v दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दिया, माइनस का साइन स्क्वायर v इधर आ जाएगा, तो dv अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर v, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू में dx बाई एक्स, इसके साइन के साथ माइनस के साइन के साथ। अब माइनस का साइन स्क्वायर भी है, इसका डायरेक्टली अपन डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो एक काम करता हूं, इसको चेंज कर लिया मैंने, क्या कोसेक स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस का log x प्लस सी। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है। हमें क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर x किसी का होता है, क्या डिफरेंशिएशन किसका होता है, cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो पहले तो माइनस कोसेक स्क्वायर x बना देता हूँ, माइनस तो ये लो, ये बन गया, बन गया, और माइनस कोसेक स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इंटीग्रेशन किसका हो गया, cot x का। यहाँ पे डायरेक्ट बन गया cot x इक्वल टू log x प्लस सी। अब यहाँ तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें क्या चाहिए, हमें जो वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू पाई बाई 4 है जब x इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू डाल देते हैं। x इक्वल टू क्या डालनी है आपको, रुको रुको, ये बन गया आपके पास cot v इक्वल टू log x प्लस सी। अब v को वापस से वैल्यू पुट कर दो आप, क्या y बाई एक्स, देखो ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर बन गया cot y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस सी। y की वैल्यू पाई बाई 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पाई बाई 4 डाली, मतलब cot पाई बाई 4, cot पाई बाई 4 होता है 1 इक्वल टू log x, तो log 1, log 1 की वैल्यू हमेशा होती है 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आई 1, c की वैल्यू 1 वापस इसमें पुट कर दो इसी इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा क्या, cot y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस का। ये आपके पास फाइनल आंसर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। 13 के बाद में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 14 ले या 15 ले, 15 14, क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 देखो, ये दे रखा है dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक y बाई एक्स इक्वल टू 0, और क्या दे रखा है कि y इक्वल टू 0 वन x इक्वल टू 1। सिंपली सबसे पहले dy बाई dx निकालते हैं। dy बाई dx देखो इसमें ऑलरेडी दे रखा है सेपरेट करके, इस पूरे को उधर ले जाता हूँ, ये बन गया क्या, dy बाई dx इक्वल टू y बाई एक्स माइनस का कोसेक y बाई एक्स।
ऑलरेडी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है y बाय x की टर्म में। तो अब क्या करने वाला हूं मैं, y बाय x को v रखने वाला हूं। y बाय x को v रखा मतलब y इक्वल टू vx, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करा तो dy बाय dx इक्वल टू आ गया v प्लस x dv बाई dx। ये वैल्यू वापस पुट कर इक्वेशन 1 में, तो मिल गया क्या, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू v माइनस कोसेक v, v से v कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ, कोसेक v इधर आ जाएगा और वो ऊपर जाके बन जाएगा साइन v। तो क्या बन गया ये, साइन v dv इज इक्वल टू dx बाई x, इसका माइनस, तो साइन v का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या, कॉस या माइनस का कॉस, माइनस का कॉस v इक्वल टू माइनस का लॉग x प्लस c, दोनों तरफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस v मतलब कॉस y बाई x इक्वल टू लॉग x प्लस का c। अब जो वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू 0 1 x इक्वल टू 1 है ना, तो ये आप पे आई cos 0 cos 0 बाई 1 इज इक्वल टू लॉग x लॉग 1 प्लस c। ये cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो c की वैल्यू आ गई 1 है ना, अगर माइनस c चल लो तो c की वैल्यू -1 आ जाए, मैंने दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करा ना, c की वैल्यू प्लस -1 दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस इसमें पुट कर दूंगा, इस हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और 14 था सॉरी। 14 के बाद में देखो अब ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले है ना, इनमें से कौन सा करना है 16 17 में से, 16 या 17 में से क्या हो जाएंगे, एक में तो सिर्फ चेक करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, 17 तो इजी है, 16 वाला देखो, 16 वाला तो डायरेक्टली हुआ पड़ा है, देखो x बाई वाई है, x बाई वाई को कैसे सॉल्व करेंगे, v लेट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा x इक्वल टू वाई इंटू वी, देखो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये बात थी हमारी पास एक्सरसाइज 9.4 की, कोई डाउट नहीं है इसमें इनके अलावा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 पे, जो बेस्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, किस पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो नाम से क्लियर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होने वाली। जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर ऐसे होती है, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल बनाना है, डिफरेंशियल मतलब कोई dy बाई dx की टर्म ऐड होगी, तो x की जगह कुछ ऐसा होगा, या फिर एक और एग्जांपल देना चाहूं तो ऐसा हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू 2 लीनियर है, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये भी लीनियर है, सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है, मतलब जो भी वेरिएबल रहता है उसकी पावर कितनी है हाईएस्ट, तब वो हो जाती है लीनियर इक्वेशन। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल वर्ड जोड़ दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि dy बाई dx प्लस साइन x इक्वल टू 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसके अलावा और एग्जांपल देना चाहें तो dy बाई dx प्लस 3x इक्वल टू 5, ये किसके एग्जांपल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। और एग्जांपल लिख रहा हूँ, तुम बताना है या नहीं, dy बाई dx प्लस 5xy इज इक्वल टू 10, क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, नहीं है, क्यों, यहाँ पे क्या है, ये पावर यहाँ पे 2 है ना, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, क्या बनाई जा सकती है वो देखेंगे। कि मान लो ये ऐसा होता, ये x डिवाइड बाई dx प्लस 5xy इक्वल टू 10, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई dx प्लस 5y इक्वल टू 10 बाई x बन गया। हर टर्म में वेरिएबल की पावर जो बन रही है वो 1 ही बन रही है। तो अब जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म इसकी ये है कि dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू, ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 क्यों, dy बाई dx की 1 ऑर्डर होता है, dy अपॉन dx स्क्वायर होता तो ऑर्डर 2 होता। तो हम जो डील करने वाले हैं 12th क्लास में वो ऑर्डर 1 की, ये क्या है, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1।
और लिखो इसको फटाफट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। यहाँ पे P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x के अंदर के फंक्शंस। मतलब P क्या हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कुछ हो सकता है। या तो कांस्टेंट होंगे ऑफ x और कांस्टेंट, या तो P और Q क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, या P और Q क्या हो सकते हैं, फंक्शंस ऑफ x। तो एग्जांपल लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़े बहुत और एग्जांपल देख लो कि या तो ऐसा हो सकता है, देखो किस फॉर्म में बनाना है, पहले फॉर्म लिख लेते हैं, dy बाई dx प्लस dy इक्वल टू q के फॉर्म में बनाना। एग्जांपल बनाते हैं, देखो ये हो जाएगी dy बाई dx प्लस y अपॉन x log x इक्वल टू q। q की जगह वैल्यू डाल देता हूं मैं 10, और बनाता हूं मैं dy बाई dx प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू 10x, इस टाइप के बना दिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 क्या, इसका आपको ऑर्डर देखना है। सबसे पहले ये dy बाई dx ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले काम क्या होगा, सबसे पहले तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना, सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना, फिर इसकी तो पावर 1 यहाँ पे हो सकती, आपको किस में बात कर रहे, वेरिएबल की पावर, यहाँ वेरिएबल कौन है, dy बाई dx। जैसे कि वहां पे हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल सॉरी लीनियर इक्वेशन है या नहीं, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई। मैं इसकी तो पावर कुछ भी कर दूं, ए स्क्वायर कर दूं, पी स्क्वायर ऐड कर दूं, तो भी क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा। इसकी वापस बात करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लेके आने के बाद हमें फाइंड क्या करना है, पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है ना। उसके बाद के स्टेप्स लिखो, ऐसे लिख लो, स्टेप्स टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। स्टेप फर्स्ट है इसमें, अरेंज द इक्वेशन एज dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सबसे पहले ऐसे अरेंज करना है जहां पे p और q या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। सेकंड काम, फाइंड e की पावर p dx। ये होता क्या है, ये होता है if। if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब यहां से p निकाला, e की पावर में ही जाएगा p और dx, e की पावर में यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा रखा है x के रेस्पेक्ट में। फिर थर्ड काम क्या करना है, y डॉट if इज इक्वल टू q डॉट if, इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस, इसमें क्या रखना है, if की वैल्यू रखनी, इस इक्वेशन में if की वैल्यू रखनी है क्या, y इंटू if, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू q के साथ मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका होल इंटीग्रेशन कर दो x के रेस्पेक्ट में प्लस c। ये काम हो गया। और सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, इसको लास्ट में सॉल्व करना है। अब ये तो काम हो गया कब, जब आपको dy बाई dx की टर्म में दिया हो। सेकंड एक ये भी तो हो सकता है कि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी हो, इस फॉर्म में dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, है ना। ये भी तो हो सकता है dx बाई dy दिया हो, यहाँ पे x हो, यहाँ पे p और q होगा।
इस जगह पे क्या होगा, P एंड Q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, जस्ट उल्टा चल रहा है, या तो y के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। तो इस केस में क्या होगा भाई, स्टेप फर्स्ट तो आपको इस वाली फॉर्म में जमाना है, अरेंज अरेंज डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dx by dy प्लस px इक्वल टू, सेकंड स्टेप सेकंड आपको निकालना है फाइंड IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज e की पावर p dy, सही है, e की पावर p dy होना चाहिए। फिर स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, पुट IF इन, वहां पे y डॉट IF था, यहां पे हो जाएगा x डॉट IF इज इक्वल टू q डॉट IF, इसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, प्लस सारे पैरामीटर्स आपस में एक्सचेंज कर लेंगे x और y। यहाँ पे q क्या होगा, y का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। अब देखो इन दोनों पे बेस थोड़े बहुत एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो क्या बोल रहे हो, पीछे वाला पेज, ओ चलो आगे। आपके पास सबसे पहले ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल 14 ये बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx माइनस y इक्वल टू cos x। इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, इसको किस फॉर्म में रखना है, dy by dx है तो dy by dx तो मैं एक बार वो फॉर्म लिख लेता हूं, क्या होती है कि dy by dx प्लस py इक्वल टू q। अब कंपेयर करके मैंने p की वैल्यू निकाली, क्या आई, माइनस का 1। मैंने q की वैल्यू निकाली, क्या आई, cos x। अब मेरे को क्या चाहिए, IF। IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब -1 इंटू dx। सही बात है, क्या मिला मेरे को यहां से, e की पावर में माइनस का x ही मिला। सही बात है। अब e की पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना, देखो ऐसा होगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू q के साथ मल्टीप्लाई होगा e की पावर माइनस एक्स, और q क्या है मेरे पास, cos x। तो cos x मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, e की पावर माइनस एक्स के साथ में, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस c। तो ये हो गया देखो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू u डॉट v लगेगा इंटीग्रेशन वाला, फर्स्ट फंक्शन इसको बोलूंगा, ऑब्वियस सी बात है ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो या तो अलग से कर लो या फिर इसके साथ ही कर लो, तो अलग से कर लेते हैं ताकि घालमेल नहीं होगी। इसको मैं बोल देता हूं I1, और I1 को अलग से सोल्व कर रहे हैं। देखो I1 क्या है हमारे पास, डायरेक्टली मैं इंटीग्रेट करके लिख रहा हूं। तो देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का होगा, वो क्या होगा, डिवाइड में माइनस का 1, फिर बीच में माइनस का साइन। इस बार फर्स्ट फंक्शन का तो होगा डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, और ये वापस से इसका इंटीग्रेशन जो हो गया e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब ये वापस से ये बन गया। नेक्स्ट करता हूं, यहां पे बन गया मेरे पास माइनस का cos x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और यहां पे वापस से यू डॉट वी लगाना पड़ गया। वापस से यू डॉट वी लगाया तो देखो क्या बन गया, सबसे पहले कौन सा फंक्शन एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, तो साइन एक्स रहा एज इट इज, ये बना ई की पावर माइनस एक्स बाई -1। ठीक है, अब आया बीच में साइन माइनस का, इस बार साइन एक्स का हुआ डिफरेंशिएशन विच इज cos x, और ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स अपॉन -1, तो -1 का ये हो गया प्लस, ये बना। अब देखो ध्यान से, क्या इसी को मैंने I1 बोला था, इसी को I1 बोला था, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको I1 लिख देते हैं। तो क्या माइनस का cos x ई की पावर माइनस एक्स, माइनस का ये माइनस माइनस हो गए प्लस, यहाँ पे मिल गया प्लस का ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, और देखो ये मेरा I1 है तो ये हो जाएगा माइनस का I1, इधर
LHS में ऑलरेडी I1 है, तो हो जाएगा 2I1, 2I1 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये बन गया e की पावर माइनस एक्स, कॉमन ले लिया मैंने, बन गया साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। यह आंसर आ गया किसका, 2I1 का। हमें चाहिए किसका, I1 का आंसर, तो डिवाइड में बाई 2 कर दूंगा, ये 2 इधर आ जाएगा। तो देखो अब वापस से ये क्या बन गया, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, I1 की वैल्यू रख देता हूँ, I1 की वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स बाई 2, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का c। देखो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कट आउट हो गया, और हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया वो आ गया क्या, ये आ गया y इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का c। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ऐसे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाती। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैं सी के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसको मैं वापस से सी डैश या C1 लिख जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे करा क्या, मैंने e की पावर माइनस एक्स को कट डाउन करा है, तो एक तरह से e की पावर माइनस एक्स इसके डिवाइड में भी गया है, तो इसको इस वाले c को c डैश लिख के मैं क्या लिख दूंगा, यह है क्या, यह है c इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, c के लिए ज्यादा नहीं, मेन दिक्कत यहाँ पे होती है। एग्जाम्पल 14 के बाद में देखो 15 देख, एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल 15 है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दर का। हमें सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करना है, dy बाई डी एक्स दे रखा है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में चेंज करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं x से डिवाइड करूंगा, x से डिवाइड करूंगा तो ये फंक्शन, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देख लो, जो p है और जो q है, ये किस में है, फंक्शन ऑफ x है, y के साथ मल्टीप्लाई में है। अब सीधा क्या निकालूंगा मैं, if निकालूंगा, तो if क्या हो जाएगा, if हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना, p क्या है 2/x, तो ये हो गया 2/x dx। ये क्या हो जाएगा, e की पावर में 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1/x का log x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, इस 2 को मैं x की पावर में भेज सकता हूँ, तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर, और e और log आपस में कट आउट हो जाएंगे, आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमारे पास IF आ गया एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, y इंटू आई एफ, आई एफ मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है, भाई किससे डिवाइड करा आपने, x से डिवाइड करा तो सिर्फ x बचा, x इंटू आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस, यहां से क्या हो गया, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब बन गया, ये एक्स क्यूब का क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। अब चाहो तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स की पावर 2/4 प्लस सी एक्स की पावर -2। ये आपके पास फाइनल आंसर बन। देखो डीवाई बाई डी एक्स वाले 2 क्वेश्चन कर लिए, एक डीएक्स बाई डी वाला क्वेश्चन, डीएक्स बाई डीवाई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास लेते हैं एग्जांपल 16। एग्जांपल 16 दे रखा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं इसको, मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, है ना, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको पहले उधर भेज देता हूँ, y dx इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, और यहाँ से dy बाई डी एक्स आ क्या गया, dy बाई डी एक्स आ गया क्या, x अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब सोचो, पहली बात तो क्या इस फंक्शन को, इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, नहीं लिख पाएंगे। हाँ, पर मेरे को ये दिख रहा है कि अगर x प्लस 2y स्क्वायर ऊपर होता
तब तो मैं डिवाइड कर देता x से तो कुछ बन जाता, तो मैं इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया dx बाई dy की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि x प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है ना, x प्लस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बन गया, तो x बाई एक्स तो बन गया 1। कौन से वाला x, ये वाला x बाई dx था, देखो dy बाई dx, तो ये उधर गया, y आएगा नीचे, y यहाँ पे y कर लेता, ये हो गया y। अब किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ तो देखो एक तो बनेगा क्या x बाई वाई और एक बनेगा 2y स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर से ये y कट आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, एक काम करता हूँ इस वाले x बाई वाई को इधर ले आता हूँ, तो हो गया माइनस का x बाई वाई इक्वल टू में क्या मिला, इक्वल टू में मिला मेरे को 2y। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन किस टाइप की होगी, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस टाइप की इक्वेशन होगी, p इंटू वाई है ना, मतलब y के साथ में जो भी है, तो यहाँ पे पी एक्स आएगा, इसको तो मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, यहाँ पे p और q तो रहेंगे y के फंक्शन, तो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1/y, और q की वैल्यू क्या आ गई, 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, तो IF क्या आ जाएगा, e की पावर में माइनस का 1/y dy, ये आ जाएगा माइनस का log y, e की पावर में ये हो जाएगा माइनस का log y, -1 को मैं y की पावर में भेज सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर में log y की पावर -1, e से log हट जाएगा, तो IF आ जाएगा 1/y, IF आ गया 1/y। अब नेक्स्ट क्या करना है, x इंटू आई एफ, तो x इंटू 1/y इज इक्वल टू q इंटू आई एफ, q की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y, 2y इंटू आई एफ की वैल्यू 1/y, इसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में प्लस c, ये बन गया x बाई वाई इज इक्वल टू, y से y कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया क्या 2y प्लस c, इसको सॉल्व करा तो बन गया x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस का cy, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस का cy। दो बटे दो एग्जाम्पल और बचे 17 और 18, उसके बाद में तो एक्सरसाइज बचेगी 9.5। तो अब देखो एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, इधर और दे रखा है y इक्वल टू 0 वन एक्स इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 वन एक्स इक्वल टू 2, इधर, और आपको क्या करना है, सोल्व करना है, भाई dy बाई डी एक्स है ऑलरेडी सेपरेट करा हुआ है, तो इस, हाँ पाई बाई टू दे रखा है क्या, x इक्वल टू पाई बाई टू, एक सेकेंड इसमें अलग है, पाई बाई टू होगा, ये हो गया पाई बाई टू, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाई टू। अब देखते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, हमें पता है जो जनरल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स ऑलरेडी है हमारे पास, y के साथ में ऑलरेडी कॉट एक्स है, x का फंक्शन है, और यहाँ पे 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये क्या है q, तो यहाँ से p की वैल्यू तो क्या हो गई, जो भी y के साथ में मतलब कॉट एक्स, q की वैल्यू क्या हो गई 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, यही हो गई। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आई एफ, तो आई एफ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स होता क्या है लॉग साइन एक्स, है ना, तो आई एफ क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी, क्या हो जाता है e की पावर log sin x, और log sin x से e से log कट हो गया, आंसर क्या बचा sin x। अब वही काम करना है क्या, y इंटू आई एफ, तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू q इंटू साइन एक्स, q क्या है, q है अपने पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ये किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो dx प्लस c, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, किसका, क्या यहाँ पे दो जगह क्या लगेगा u इंटू वी लगेगा, या कोई और मेथड है,
या कोई और मेथड दिख रहा है तुम्हें? तो देखो, दो जगह लगाना है, दो जगह लगाते हैं। हाँ वो एक ही बात, दो जगह यू डॉट भी लगेगा वो तो एक तो हो जाएगा क्या, टू बाहर रख लो और एक्स डॉट साइन एक्स लिख लो डीएक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोट एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर कोट एक्स को मैं लिख देता हूँ cos एक्स अपॉन साइन एक्स, तो एक साइन एक्स कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचेगा, cos dx प्लस ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में टू तो एज इट इज, एक्स डॉट साइन एक्स है, किसको फर्स्ट बोलूं किसको सेकंड बोलूं, साइन एक्स को बोलूं, फर्स्ट एक्स को बोलते हैं ठीक है, और साइन एक्स को सेकंड। यहाँ पे भी फर्स्ट एक्स स्क्वायर को और cos एक्स को सेकंड, क्या बनता है फर्स्ट एज इट इज, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा cos एक्स, सेकंड का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का माइनस cos एक्स, माइनस का साइन, इस बार फर्स्ट का होता है डिफरेंशिएशन विच इज वन, तो साइन एक्स का वापस करेंगे तो माइनस का cos एक्स, तो ये आ गया माइनस का साइन बाहर निकाल दिया dx, काम हो गया फर्स्ट वाले का। प्लस इधर काम करते हैं, फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, cos एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस इस बार क्या करना है, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन करना है, वो हो जाएगा 2x, और cos x का क्या होना है भाई इंटीग्रेशन, क्या साइन एक्स, क्या यहाँ पे वापस से एक बार यू डॉट भी लगना है, ठीक, ये चल रहा है y डॉट साइन एक्स, इधर हो जाएगा क्या, टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहे, माइनस का 2x cos x, ठीक है, और ये cos x क्या बनेगा इंटीग्रेशन के बाद साइन एक्स बनेगा, तो प्लस का 2 साइन एक्स लिख दूं, हो गया प्लस का 2 साइन एक्स, इस फर्स्ट वाले का काम खत्म। प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इसको तो रहने दो, इसको करते हैं, माइनस का 2 बाहर रख दिया, एक्स साइन एक्स है, और एक्स साइन एक्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीग्रेट, ऑलरेडी यही वाली सेम वैल्यू रख सकता हूं मैं, एक्स साइन एक्स के बाहर भी 2 था, यहाँ भी 2 है, तो एज इट इज लिख देते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, प्लस का सी, देखो कुछ कटने की आवाज आ रही है क्या, ये मेरा माइनस का 2x cos x प्लस 2 साइन एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2x cos x और माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का सी, देखो माइनस का 2 साइन एक्स से प्लस का 2 साइन एक्स कट आउट हो गया, माइनस का 2x cos x से प्लस का 2x cos x कट आउट हो गया, यहाँ से बचा क्या एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी बचा, है ना, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन एक्स का डिवाइड लग जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई साइन एक्स, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा y का। लेकिन अभी एक चीज और दे रखी है कि y इक्वल टू 0 वन एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, रख देते हैं, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या दे रखी है पाई बाई 2, हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी बाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4, और सी की वैल्यू माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4 वापस रख दो आप, तो अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, वाई साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 17। 17 के बाद में देखो बेटा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 18 कर लेते हैं। 18 बहुत इजी है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू 0,1। देखो ये पासिंग थ्रू वाला जो भी पॉइंट दे रखा होता है ना, ये हमारी सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया होता है, सबसे लास्ट में काम आएगा। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड सम ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो दे क्या रखा है हमें, डायरेक्टली लिख देता हूं मैं एग्जांपल नंबर 18। 18 में ले रखा है स्लोप क्या होती है dy बाई dx होती है, और ये दे रखा है सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ये दे रखा है, इसको सोल्व करना है आपको, तो वही dy बाई dx दे रखा है, इस फॉर्म में लेके आना है इसको, इसको इस फॉर्म में लेके आना है कि dy बाई dx माइनस का x बाई इक्वल टू एक्स
p की वैल्यू आ गई क्या, माइनस का x, q की वैल्यू आ गई x। p की वैल्यू आते ही मेरे पास if आ जाएगा क्या, e की पावर में p dx माइनस का x dx, क्या हो जाएगा, e की पावर में माइनस का x स्क्वायर बाई 2। सही बात है। अब क्या करना है, y इंटू e की पावर में माइनस का x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है x इंटू e की पावर माइनस का x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस, ये बन गया। देखो ये बन गया यहाँ पे y अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो या यू डॉट वी लगेगा या फिर कुछ और भी तरीके से सॉल्व हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर मैं एक्स स्क्वायर को t बोल दूं तो 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना, तो वो शायद इजी पड़ेगा। तो देखो इसमें मैंने क्या करा, मेरे पास है, इसको I1 बोल देते हैं, वापस लिख देंगे। I1 की वैल्यू है मेरे पास x डॉट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को लिया मैंने, एक्स स्क्वायर को लेने की जगह पूरा ले लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 को ले लिया मैंने t, तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस का 2x dx बाई 2 इक्वल टू dt, 2 से 2 गया, माइनस का x dx इक्वल टू dt, या फिर मैं बोल दूं x dx इक्वल टू dt माइनस का, तो ये बन गया I1 की वैल्यू क्या बन गई, माइनस का, देखो x dx तो बन गया dt और ये बन गया e की पावर में t इंटू dt। e की पावर में t का क्या होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन e की पावर t, तो माइनस e की पावर t, यही बन गया। और t क्या लिया था आपने, वो वापस पुट कर दो, माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो आपके पास I1 आया है यहाँ पे वापस पुट कर देता हूँ, क्या है, माइनस का e की पावर एक्स स्क्वायर बाई प्लस का c। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, या तो या फिर डायरेक्टली वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे पावर में माइनस, अच्छा माइनस आएगा ना, ठीक है। और कुछ दे रखा है, ये पासिंग थ्रू 0,1 दे रखा है, पासिंग थ्रू 0,1 से अब हमारे पास क्या पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, देखो पॉइंट निकाल देते हैं, एज इट इज पासिंग थ्रू 0,1, तो 0,1 सेटिस्फाई करेगा इसमें इसमें, ये हमारे पास y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। 0,1 से पास हो रहा है तो y की वैल्यू तो 1 रख दी, और ये क्या बना, e की पावर 0 इक्वल टू e की पावर 0 प्लस सी। क्या आ गया c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आएगी या 0 आएगी, 0 आ गई। तो फाइनल आंसर क्या बन गया हमारा, y, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा यहाँ वाला माइनस, हाँ ये रहा ना, एक और माइनस है यहाँ पे, एक और माइनस है, तो ये हो गया, ये हो गया, और c की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2, और फाइनल आंसर बन गया y डॉट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2। ये आपके पास बनेगा फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। ये था आपके पास एग्जांपल नंबर 18। 9.5 कल डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए बेटा इतना।